तो मैं आप सभी को जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ। तो जीवन परिचय में आपको बताऊंगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि ये 10th और 12th में दोनों में महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से 4 नंबर पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जीवन परिचय पहले आप लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं के विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करता तथा उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। साथ ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक योगदान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वह मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचना में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्र ठाकुर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। इन्हें विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। यह हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक में सम्मानित किया गया है। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूरज साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचक प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रह में संग्रहित हैं। उपन्यासकार रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। उनके उपन्यास संस्कृत पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के संबंध में द्वारा नई शैली और उनके मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो अब हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मुख्य रचनाएं हैं। साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि निबंध संग्रह हैं। आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास, नित्य योजना और कबीर आदि सारी रचनाएं हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास, बालभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और आत्म संपादन। साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
जी ने हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। उन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। प्रखंड विद्वान थे, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचारक, प्रधान निबंध और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया।